राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनो। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग के इन 4 कमरों से जरा बच के रहिएगा। कलयुग रहता है जुआ में। जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग, इसलिए जुआ बिल्कुल ना खेलिएगा। खेलते हो आप लोग जुआ? आप जुआ खेलोगे, कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ, इसलिए जुआ ना खेलिएगा। जुआ जहां है वहीं कलयुग है। कलयुग अभी कौन सा युग चल रहा है यहां पर? जोर से, ये कलयुग नहीं है। सुनो, जहां एसी चलती है क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? जोर से। जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहां भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जहां कथा कीर्तन है वहां कलयुग क्या करेगा? कलयुग का प्रभाव वहां है जहां जुआ है। द्यूतम पानम, शराब। कलयुग कहां है? शराब की दुकानों में कलयुग है। शराब पीने वालों के घर में कलयुग है। शराब पीने वालों के हृदय में कलयुग है। कलयुग बैठा है। कलयुग, कली मतलब कलह। जब जहां कलह हो, झगड़ा हो, वो कलयुग है। द्यूतम, जहां जुआ हो, जहां शराब हो, जहां पराई औरत में। अब देखो, आप बैठे भगवान की कथा में हैं, लेकिन आपका मन यदि पराई स्त्री में जा रहा है, पराई पुरुष में जा रहा है, मतलब तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठा है। यहां बैठा है मस्तिष्क में, अंदर बैठा है ना, वो अंदर घुमा रहा है। तुम बैठे कथा में हो पर जा रहा तुम्हारा मन पड़ोसन में। कई लोग भगवान के मंदिर में खड़े होकर स्त्रियों को और पुरुषों को देखते हैं, और कई लोग तो भीड़ भाड़ में स्त्रियों को गलत जगह टच भी करते हैं, भले मंदिर में खड़े हैं। हाँ या ना? खड़े भगवान के आगे हैं, पर इनके मस्तिष्क में कौन बैठा है? कलयुग। कलयुग क्या करा रहा है? पराई औरत की तरफ ले जा रहा है। कलयुग का स्वभाव ही है गलत जगह ले जाना। कलयुग सही जगह जाने नहीं देता आपको। कलयुग का यही काम है। इसलिए कहता हूं, कलयुग से दूर रहो। कलयुग से दूर मतलब ये तो युग चल रहा है नहीं। जैसे एसी की हवा में एसी चलाकर गर्मी से बचा जा सकता है, ऐसे कथा कीर्तन की छाया में रहकर अपने आप को कलयुग से बचाया जा सकता है। इसलिए आप रोज घर में कीर्तन करिए, कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, भगवान नाम जपिए, तो कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं होगा, वरना कलयुग तो आपकी 12 बजा देगा। शराब, आप शराब पीते हो? थोड़ी सी, कभी कभी आप पी लेते हो, कभी कभी पी लेते हो। कितनी पीते हो रोज? हाँ, नहीं ये भैया भाई साहब, रोज पीते हो? कभी कभी रोज पीते हो? अभी भी पिए हो क्या? हाँ, तो 1 बोतल पीते हो? 2 बोतल हैं? आधा भी पौआ? काहे पीते हो शराब? फायदा है? हाँ, पत्नी है आपकी? कहाँ? वो भी पीती है? बच्चे हैं आपके? वो भी पीते हैं? क्यों? बच्चों को भी पिलाओ 1 आध पैक। छोटा बेटा, बड़ा बेटा? कितना बड़ा है बेटा? कितने साल का है? 15 साल का बेटा है, उसको ही पिलाया करो 1 आध पौआ। ले बेटा तू भी पी। हाँ हाँ, दिख रहे हो टीवी पे, बिंदास, उसको भी पिलाओ। भाई आप पीते हो तो अपने बच्चे को भी पिलाओ, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा।
इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा तो शराबी का बेटा, हाँ यही तो सिस्टम है भाई। तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे को बताओ, बताओ। नहीं बनाओगे तो फिर पक्का वादा करो कि तुम भी शराबी नहीं रहोगे। जब आप शराब पियोगे तो अपने बेटे से कैसे कहोगे कि बेटा तुम शराब ना पियो। आप तो अभी अपने बेटे को कहने के भी अधिकारी नहीं हो ना। कहने का भी अधिकारी कौन है। मैं स्वयं गलत रास्ते पर हूं तो मैं आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा कैसे दे सकता हूं। पहले मैं स्वयं चलूं तब ना मैं आपको कहूंगा। इसलिए अभी आप अपने बेटे को यह कहने के अधिकारी नहीं हो कि बेटा तू शराब मत पीना। वो पलट के जवाब देगा कि पिताजी पहले आप तो ठीक कर लो अपने को। इसलिए आप प्रेरणा है। एक बेटे की प्रेरणा कौन होता है, बाप। एक बेटे की प्रेरणा, एक बेटे की प्रेरणा बाप होता है, एक शिष्य की प्रेरणा गुरु होता है। इसलिए आप प्रेरणा हैं अपने आने वाली पीढ़ी की। आप प्रेरणा है, आप भाग्य विधाता हैं अपने बच्चों के। जैसे आप बनोगे वैसे बच्चे तैयार होंगे। गुलाब के बगीचे में गुलाब की कलम से गुलाब ही ना पैदा होगा। और बबूल की कलम बोदोगे, बबूल का पेड़ बोदोगे, बबूल का बीज बोओगे तो बबूल तैयार होगा। भाई बीज जैसा होगा फसल वैसी होगी। इसलिए आप गलत राह पर चल रहे हैं। शराब पीना आप तो पी लोगे, आपका तो जैसे तैसे गुजर गई। अब बच्चे के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। यदि वो भटक गया तो वो तो बिगड़ेगा, उसके बिगड़ने से आपका जीवन नरक हो जाएगा। बच्चे जब गलत राह पर जाते हैं तो माँ बाप, क्योंकि बच्चों की, माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी बच्चे ही हैं। माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी बोलो बच्चे हैं। तो बच्चों का बनना और बिगड़ना माँ बाप को प्रभावित करता है, हाँ या ना। इसलिए आप शराब पियोगे कब से, अभी से पक्का वादा। खाओ माँ कसम के अब नहीं पियोगे शराब, नहीं पियोगे। देखो एक कसम खा के बोल रहे माँ जिंदा है तो माँ की, मरी हुई माँ की कसम खाए हो, तोड़ना मत हैं। अब माँ देख रही होगी वहां से, सही। अब नहीं पीना शराब है। अब ताली बजाओ इनके लिए। अब ये सुधर गए। देखो सत्संग में इतनी ताकत है, 5 मिनट के अंदर आदमी सुधर गया। ये है सत्संग का प्रभाव। संगत अच्छी मिल जाए। मंथरा की संगत मिली 5 मिनट की। मंथरा ने भी 5 मिनट ही लगाए और कैकेयी को 5 मिनट में घुमा दिया। संगति बुरी मिल जाए तो मंथरा की संगति कैकेयी का नाश कर देती है, और कृष्ण की संगति अर्जुन का उत्थान कर देती है। संगति बड़ी चीज है। इसलिए कहता हूं संगति अच्छी हो। संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। तो संगति अच्छी करिएगा, ठीक है। चलो, आप पीते हो शराब हैं कभी कभी? फिर कब कब पीते हो? सोमवार मंगलवार कि गुरुवार शुक्रवार हैं? कभी कभी। पिछली बार कब पिए थे? 2010 में हैं? 1 हफ्ता हो गए। अब कब पियोगे? छोड़ दोगे कब? अब नहीं पीना। शराब पीना, जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, और जहां कलयुग होगा वहां नाश होगा। याद क्यों नहीं करते तुम छोटी सी बात? द्यूतम जुआ कलयुग का ठिकाना, पानम शराब कलयुग का ठिकाना। स्त्रियां, पराई औरत पराये पुरुष के चक्कर में। आप लोग पराई औरत के चक्कर में तो नहीं हो?
हैं? सही। और पराये पुरुष के चक्कर में कोई तुम्हारा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा कहीं? रावण का मन भटक गया पराई औरत में, देख लो परिणाम। दुर्योधन का मन भटक गया पराई औरत में, देख लो परिणाम। इसलिए पराई औरत से बच के रहना। जिन जिन का मन भटका उनका सत्यानाश हो गया, हाँ या ना? इसलिए पराई औरत से बच के रहना। मन बिल्कुल कंट्रोल में रखना। यहाँ माना भटक, मन को इतना कंट्रोल तो रखे। मन कहाँ चला? थोड़ा तो बांधो अपने मन को, थोड़ा तो कंट्रोल करो। ऐसा कैसा मन तुम्हारा के खुले सांड की तरह घूम रहा है? थोड़ा तो बंधन में रखो। क्यों? आपका तो चक्कर वक्कर नहीं किसी से। सही। बच के रहना। द्यूतम, जहां जुआ वहां कलयुग, जहां शराब वहां कलयुग, जहां पराई स्त्री पराई पुरुष में मन गया कलयुग वहीं ले जाता। यदि कलयुग यहां बैठा है, तुम्हारा मन पराई औरत में जा रहा है। अब यहां जितने लोग बैठे हैं, आप सब अपने आप को नाप के देख लो मेरे पैरामीटर से। जितनी स्त्रियां हैं आप भी नाप लो। यदि तुम्हारा मन पराये पुरुष में जा रहा है, तुम्हारा मन पराये स्त्री में जा रहा है, मतलब तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठा है। कीर्तन ज्यादा करो, सत्संग ज्यादा करो, तब वो भागेगा कलयुग तुम्हारी खोपड़ी से निकल के, वरना तुम्हारा नाश करके रहेगा वो। आज नहीं तो कल। आज थोड़ा थोड़ा मन जा रहा है, एक दिन इतना ज्यादा जाएगा कि कई कई औरतें तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर, पराये मर्द को लेकर फरार हो जाती हैं।